So hello and welcome to Scholars Odyssey. Our today's class is on compound interest. If you are new to our channel, don't forget to subscribe to our channel. Hit the bell icon to receive notification very fast. So let's get started. Now today's class is based on ICSE class 9 syllabus of compound interest without formula, and we will study exercise 2A today. CBSE students can also relate to this session. So at first, we need to understand what is simple interest and what is compound interest. हमने देखिए पहले पढ़ा है एसआई और एसआई क्या है? एसआई है सिंपल इंटरेस्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं सीआई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेनली जो डिफरेंस होता है वो यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में जो क्या है, वो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम ही रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए 1000 रुपीज़ है, इसको पी है 1000, टी है 2 इयर्स, रेट है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा, हम जानते हैं P मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ T बाई 100। क्या होगा? 1000 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। क्या हो रहा है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 5 टू 10, 10 और 10 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हो रहा है। तो फिर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 1000 प्लस 100, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो रहा है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है हमारा 1000। तो अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया 1100 रुपीज़। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, सोचिए हमने सेम प्रिंसिपल ले लिया 1000, सेम टाइम भी है 2 इयर्स, और रेट भी सेम है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जो कंपाउंडेड एनुअली है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम पीरियड। मतलब जो 1000 रुपीज़ है, ये पहले 1 ईयर के लिए इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर के बाद इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल से ऐड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल हमारा बढ़ जाएगा। देखिए कैसा होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? SI P मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ T बाई 100। क्या हो रहा है? 1000 मल्टीप्लाइड विथ, देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर पकड़ा है, फॉर फर्स्ट ईयर, तो और टाइम है 2 इयर्स। यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर पकड़ा है, इसलिए हमको यहाँ पर टाइम के जगह पर 1 ईयर पकड़ कर चलना पड़ेगा। पहले 2 इयर्स है, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2 बार रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर 2 इयर्स दिया हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर 1 ईयर क्यों पकड़ा है? पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हमने क्यों पकड़ा है? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, वो रेट कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब 1 साल के लिए ये रेट है। 1 साल बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, इसलिए हमने 1 साल पकड़कर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए कैसा होता है। इसके बाद होगा क्या? यहाँ पर होगा 100 कट जाएगा, 5 10 से 550। तो फिर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट हो गया 1000 प्लस 50, 1050 रुपीज़। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं, पहले हम फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए देखिए अब P हो जाएगा पहले का एक्चुअल जो P था और उसके साथ जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमको।
ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर अभी एक अमाउंट निकल के आया है 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जो अमाउंट निकल के आया है वो क्या होगा, वो सेकेंड ईयर के लिए पी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये 1050 1050 टाइम यहाँ पर क्या होगा, टाइम यहाँ पर होगा 1 ईयर, क्योंकि टोटल टाइम है 2 ईयर, हमने 1 ईयर पहले ले लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब फॉर द सेकेंड ईयर के लिए टाइम 1 ईयर हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट 1 ईयर के लिए एक और इंटरेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर आर क्या होगा, आर हो गया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अब सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 1050 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 बाई 100, 0 0 कट हो गया, क्या रहेगा 25, 5 525 बाई 10, मतलब क्या आ गया 52.5। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 1050 प्लस 52.5। तो क्या रहा है यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर हो जा रहा है 0.5255011102.5 रुपीज़। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ हो रहा था 1100 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1102.5 रुपीज़। तो फिर क्या ज़्यादा हो गया, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेम अमाउंट में, सेम टाइम पीरियड में, सेम रेट ऑफ परसेंटेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा हो रहा है। ये मेनली है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ₹16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम। कंपाउंडेड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंडेड, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंडेड पर एनम। यूज़ द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए इनिशियल अमाउंट है 16,000 रुपीज़, इंटरेस्ट है 800, फाइनल अमाउंट हो गया 16,800। अब हमको ये जो फाइनल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए पी हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड ईयर के लिए हम करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। सेकेंड ईयर के लिए पी क्या है हमारा 16800, टाइम क्या हो गया 1 ईयर, रेट क्या है 5%। तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम, क्या इंटरेस्ट हो जाएगा 16800 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 बाई 100, कितना हो रहा है 840 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लिए इनिशियल अमाउंट हमने क्या पकड़ा है 16,800, इंटरेस्ट क्या हो गया 840, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 840, और फाइनल अमाउंट क्या हो गया, देयरफॉर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 16,800 प्लस 840। 16,800 प्रिंसिपल था हमारा और यहाँ पर इंटरेस्ट आया है 840 रुपीज़। तो फिर यही हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो रहा है 17,640। तो 17,640 जो है वो हमारा सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकल गया है, सेकेंड ईयर का फाइनल अमाउंट 17,640। अब थर्ड ईयर के शुरू में क्या होगा, थर्ड ईयर के शुरू में यही 17,640 रुपीज़ जो है अमाउंट निकला है वही प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है 17,640, टाइम फिर से 1 ईयर, और रेट फिर से टाइम हो गया 1 ईयर, रेट फिर से 5%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो जाएगा 17,640 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 बाई 100, 10 कट हो गया। देखिए क्या हो रहा है अभी 1764 मल्टीप्लाइड विथ 5/10। तो फिर क्या हो गया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 88/10, मतलब क्या हो गया 880
0 0 कट हो गया 882 रुपीज़। तो फिर यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल जो है 17,640 प्लस 882 रुपीज़, 17,640 प्लस 882 क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है। ₹18,522 ये हो गया थर्ड ईयर के एंड में फाइनल अमाउंट। तो थर्ड ईयर के शुरुआत में इनिशियल अमाउंट क्या था हमारा 17,640 रुपीज़। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट क्या आ गया है, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आ गया है हमारा 882 रुपीज़। और फाइनल अमाउंट क्या रह गया, फाइनल अमाउंट हो गया 18,522 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए हम फोर्थ ईयर के लिए करेंगे, यहाँ पर फोर्थ ईयर के लिए करेंगे। चलिए फोर्थ ईयर के लिए नेक्स्ट में करते हैं, यहाँ पर छोड़ देता है, इस पेज में जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज में फोर्थ ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर द फोर्थ ईयर में पी क्या होगा, थर्ड ईयर का जो फाइनल अमाउंट है वो होगा क्या है 18,522, 18,522। टी क्या हो गया हमारा 1 ईयर, और रेट क्या हो गया फिर से 5% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया 18,522 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5/100। क्या मिलता है देखते हैं। ₹926.1 रुपीज़ ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ये 0 कट हो गया, 10 था तो 926.1 ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 18,522 प्लस 926.1 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। क्या हो रहा है हमारा अमाउंट देखते हैं, 0.184 19,448.1 रुपीज़ ये हो गया अमाउंट। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए हमारा फोर्थ ईयर के फर्स्ट में इनिशियल अमाउंट क्या था 18,522 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट हम आया है हमारा 926.1 रुपीज़, 926.1 रुपीज़। और फाइनल अमाउंट हमारा क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हमारा हो गया है 19,448.1 रुपीज़। तो फिर फिफ्थ ईयर के फर्स्ट में इनिशियल अमाउंट क्या होगा, फिफ्थ ईयर के फर्स्ट में यही इनिशियल अमाउंट होगा 19,448.1 रुपीज़। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो फिर फॉर द फिफ्थ ईयर के लिए क्या हो रहा है, पी हो रहा है 19,448.1, पी फिर से हो रहा है 1 ईयर, और रेट हो रहा है 5%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 19,448 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/100। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव एट 40 का 0 हो गया और कैरी रह गया 4। तो 5 4 20, 20 का 20 के साथ 4 24, कैरी रह गया 2, 5 4 20, 22, 2 कैरी रह गया 2, 5 9 45, 45 बाई 2 कितना होता है 47, 7 कैरी रह गया 4, 5 4 5 1 5 5 4 9 बाई 100। तो फिर कितना रह गया 972 पॉइंट। अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर एक पॉइंट 1 था, तो इस पॉइंट 1 को अगर उठा देंगे हम तो नीचे 10 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 0 रह जाएगा, और 5 के लिए यहाँ पर, अच्छा चलिए फिर से इसको करते हैं, ये गलत हो गया। देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है 19,448.1, टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है 5% और डिवाइड बाय 100। इसको अगर उठा देंगे हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10। क्या हो रहा है 5 हो रहा है।
5 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 279 डिवाइडेड विथ 1000। तो 1000 है मतलब 3 0 है, तो यहाँ पर 3 के पहले पॉइंट बैठा देंगे, 972.405 ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट फाइनल अमाउंट हो जाएगा 19,448.1 प्लस 972.405। क्या हो रहा है अमाउंट पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा 505 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 20,420.505 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। तो इसको हम टेबल में लिख देंगे। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, फिर इंटरेस्ट यहाँ पर हो रहा है 972.405 रुपीज़, और फाइनल अमाउंट क्या हो रहा है 20,420.505 रुपीज़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 इन 3 ईयर्स एट 5% पर ईयर। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट बोला है, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, अमाउंट का नहीं फार्मूला है, अमाउंट का जो है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट। ये दो फार्मूला हमको याद करके रखना है। तो देखिए पहला वाला करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्या बोल रहा है, 6,000 इन 3 ईयर्स एट 5% पर ईयर। 6,000 रुपीज़ जो है वो 3 ईयर्स में है एट 5% पर ईयर। तो हमको 3 ईयर्स में है, तो हमको 1 ईयर करके करना है, 1 ईयर करके करना है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है हम देखते हैं। पी क्या है 6,000, टी क्या है 1 ईयर, आर क्या है 5% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5/100, दोनों ज़ीरो कट हो गया, 5 6 30, 300 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। तो फिर यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 6,000 जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर अमाउंट का क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, 6,000 प्लस 300 रुपीज़, 6,300 रुपीज़। देखिए बच्चों यूनिट का ध्यान हमको रखना है, हमको हर एक स्टेप में यूनिट को बैठाना ही है। अगर यूनिट को नहीं बैठाएंगे तो हमारा नंबर घट सकता है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 6,300 रुपीज़। अब चलिए देखते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। अब फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, फर्स्ट ईयर का जो फाइनल अमाउंट है वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का फाइनल अमाउंट कितना है, फर्स्ट ईयर का फाइनल अमाउंट है 6,300 रुपीज़। तो यही हो गया प्रिंसिपल 6,300, रेट है 5% पर एनम, और टाइम हो गया 1 ईयर। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 6,300 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइडेड बाई 100, दोनों ज़ीरो कट हो गया, 63 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो 63 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 30 31 315 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 6,300 प्लस 315 रुपीज़, क्या आता है 6,615 रुपीज़। ये हो गया सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट। तो यही जो अमाउंट है, यही अमाउंट थर्ड ईयर के फर्स्ट में प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखिए अब करेंगे हम फॉर थर्ड ईयर। 3 स्टेप हमने क्यों किया, 3 स्टेप हमने इसीलिए किया है क्योंकि 6,000 रुपीज़ टोटल 3 ईयर्स में इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए हमको 3 स्टेप करना पड़ा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के फर्स्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर के फर्स्ट में पहले देखिए प्रिंसिपल क्या आता है, प्रिंसिपल क्या हो गया 6,615 रुपीज़, टाइम फिर से 1 ईयर, और रेट फिर से वही 5% पर एनम।
फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया 6615 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 525 5 कैरी 2 5 1 5 6 7 5 6 30 30 का 0 बैठ गया और 5 6 30 30075 डिवाइडेड बाय 100। मतलब क्या रह गया, दोनों ज़ीरो है तो लास्ट से दोनों नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा, 300.75 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 6615 प्लस 300.75 रुपीज़। तो क्या होता है 0.75 यहाँ पर आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 6915.75 रुपीज़। तो हम आंसर देखेंगे, आंसर क्या हो जा रहा है, अब आंसर लिखेंगे अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 6915.75। अमाउंट देखिए क्या हो गया, अमाउंट यहाँ पर हो गया 6915.75 रुपीज़। 0.75 नहीं, इसे 0.75 कहते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है, फाइनल अमाउंट हमारा क्या है 6915.75 6915.75 और ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट था 6000 रुपीज़। अच्छा देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन में गलती हो गया है, 5 6 से 30 का 0 हो गया, कैरी रह गया है 3, वो कैरी हमने ऐड करना भूल गया है। तो 5 6 से 30 और 3 33 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है 33। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐड का रिजल्ट हो रहा है 6900, 3 + 1 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है 4। तो अमाउंट क्या हो गया 6945.75। तो यहाँ पर भी यही होगा 6945.75 माइनस 6000 रुपीज़। क्या हो रहा है, माइनस करने पर क्या आता है 945.75 रुपीज़। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट क्या हो गया 6945.75 रुपीज़ और इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 945.75 रुपीज़। ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला कहते हैं 8000 in 2.5 years at 15% per annum। तो 8000 in 2.5 years, तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या है 8000, टाइम क्या होगा 1 ईयर, रेट क्या हो गया, रेट हो गया 15% पर एनम, 15% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 8000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 15 बाय 100, 1050 रुपीज़। फिफ्टीन एट से क्या होता है, 15 एट जाता है 120, तो 1200 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 8000
प्लस 1200 रुपीज़, क्या हो रहा है 9200 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेकेंड ईयर के फर्स्ट में। सेकेंड ईयर के फर्स्ट में ये प्रिंसिपल हो जाएगा 9200 रुपीज़। टाइम कितना है 1 ईयर। रेट कितना है 5% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 9200 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ रेट है 15% पर एनम। रेट है 15% पर एनम मल्टीप्लाइड विथ 15 बाय 100। देखिए 92 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 से 10 0 क्या आता है 5 2 से 10 0 कैरी 1 5 9 से 45 2 1 से 2 45 2 46 47 और 1 जो रह गया 48। तो 48 का क्या आ गया यहाँ पर 48 क्या आ गया यहाँ पर 8। तो 4 कैरी रहेगा 9 9 से 9 9 प्लस 4 कितना होता है 13। तो 1380 रुपीज़। अगर ये मल्टीप्लाई आपको समझ में नहीं आया है तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पर हमने ये सब मल्टीप्लाई का शॉर्टकट ट्रिक्स हमने बताया है, तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1380 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 9200 प्लस 1380 रुपीज़। तो क्या हो रहा है 10,580 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है 2.5 ईयर्स। टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 2.5 ईयर्स। तो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। अब हम लेंगे फॉर लास्ट हाफ ईयर्स। लास्ट हाफ ईयर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया यही अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 10,580। टाइम क्या हो गया 1/2 ईयर्स, हाफ ईयर्स। रेट तो यही सेम है 15% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10580 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 1/100 इंटू 2। 1/2 यहाँ पर आ गया है। देखिए कैसे करते हैं, 0 0 कट हो गया, 2 से इसको कट करते हैं, 2 5 से 10, 2 2 से 4, 5 18, 2 9 से 18, 529 मल्टीप्लाइड विथ 529 मल्टीप्लाइड विथ 15/10। तो क्या आता है 529 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 793.50। ये हो रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ये हो रहा है आपका इंटरेस्ट। क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 793.50 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिज़ल्ट आएगा। और फिर हमको क्या करना है, फिर हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या हो रहा है फिर से 10,580 प्लस 793.50 रुपीज़। क्या आ रहा है यहाँ पर 0.50 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 16 और 9 17, 16 और 1 17 का 7 आ रहा है यहाँ पर। कैरी क्या हो गया, कैरी हो गया 1, 8 हो गया, ये 5 और 8 कितना हो गया 5 और 8 हो गया 13 का 3 आ गया, कैरी हो गया 1, 10 + 1 11, 11,373.50 रुपीज़। ये हो गया 2.5 ईयर के एंड में अमाउंट। तो फिर अब हम आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे, आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। अमाउंट कितना हो रहा है 11,373.50 रुपीज़। देखिए, और हमको निकालने के लिए बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट कितना था, एक्चुअल अमाउंट था 8,000 रुपीज़
और फाइनल अमाउंट कितना होगा, कितना हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया 11,373.50 रुपीज़। तो इसको माइनस कर देंगे, 11,373.50 माइनस 8,000 रुपीज़, क्या आ जा रहा है यहाँ पर 0.50 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3733। ठीक से लिखते हैं इसको, $3,373.50 रुपीज़, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी लिख देंगे आंसर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है 3,373.50 रुपीज़। ठीक फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वन, क्या बोला है, वन बोला है यहाँ पर 4,600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12% respectively। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव ईयर्स लगाया हुआ है। सक्सेसिव ईयर्स का मतलब क्या है, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम देख रहे थे 3 साल के लिए या 2 साल के लिए हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सेम ही रह रहा है। लेकिन यहाँ पर सक्सेसिव ईयर्स में क्या हो रहा है, सक्सेसिव ईयर्स में फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए रेट हो गया 10%, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए वही 10% रेट नहीं रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए रेट चेंज हो रहा है 12%। इसे ही कहता है सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सक्सेसिव ईयर्स में मतलब फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 10% और सेकेंड ईयर के लिए हो गया 12%। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए देखिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या हो गया 4,600 रुपीज़, टाइम क्या हो गया 1 ईयर। देखिए सक्सेसिव ईयर्स में फर्स्ट ईयर में कितना रेट है 10%, तो फिर यहाँ पर हम पकड़ेंगे रेट 10%। फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 4,600 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 बाय 100। नहीं, ये अमाउंट नहीं, ये तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो गया 4,600 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 बाय 100 रुपीज़। देखिए कट कर देंगे 0 0, क्या हो रहा है 460 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4,600 प्लस 460 रुपीज़, 460 रुपीज़। क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 5,060 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखिए, अब हम सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे। फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, ये जो फाइनल अमाउंट निकला हमारा फर्स्ट ईयर का, यही हो गया प्रिंसिपल 5,060 रुपीज़। टाइम क्या है 1 ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए रेट कितना बोला है, सेकेंड ईयर के लिए रेट बोला है 12%, रेट हो गया 12%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 5,600 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 12 बाय 100। कट कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई 500 से इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 500 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 6072 डिवाइडेड विथ 10। तो फिर रिजल्ट क्या हो गया हमारा, रिजल्ट हो गया 607.2 रुपीज़, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5,060 प्लस 607.2 रुपीज़, ये हो गया हमारा अमाउंट। क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 0.2 हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 56, 5,667.2 रुपीज़, ये हो गया हमारा 2 ईयर के एंड में फाइनल अमाउंट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट 5,667.2 माइनस ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था, ओरिजिनल अमाउंट हमारा था 4,600 रुपीज़। क्या हो रहा है 0.2, यहाँ पर क्या आ रहा है
यहाँ पर आ रहा है 1067.2 रुपीज़, ये हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर फॉर 1 यही हो गया कि अमाउंट हो गया 5667.2 रुपीज़ और इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1067.2 रुपीज़। समझ में आया है बच्चों? देखिए 2 नंबर का मैथ करते हैं। क्या बोला है, 16,000 इन 3 years when the rate of interest for successive years are 10%, 14% and 15% respectively। हमने यहाँ पर 2 years किया है, अब यहाँ पर हो गया कितना ईयर्स, यहाँ पर हो गया हमारा 3 years। रेट क्या है 10%, 14%, 15%। तो करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, पी है हमारा 16,000, टाइम है 1 ईयर, रेट क्या है, रेट है 10%। तो इंटरेस्ट क्या हो गया 16,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 बाई 100, दोनों जीरो कट हो गया, 1,600 रुपीज़। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 16,000 प्लस 1,600 रुपीज़। 16,000 प्लस 1,600 रुपीज़, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो रहा है 17,600 रुपीज़। यही जो फर्स्ट ईयर का फाइनल अमाउंट है ये क्या हो गया, यही हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, यही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या हो रहा है हमारा 17,600, टाइम क्या हो रहा है 1 ईयर, रेट क्या हो रहा है सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए रेट हमारा क्या बोला है 14%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 17,600 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 14 डिवाइडेड बाई 100, दोनों कट हो गया, क्या रह गया 176 मल्टीप्लाइड विथ 14, क्या होता है 176 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2464 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 17,600 प्लस 2464 रुपीज़। फोर आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 19,064 रुपीज़, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट। क्या कुछ गलत किया है यहाँ पर? एक मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर गलत हो गया है। क्या हो गया देखिए, प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 और 6 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, 2 प्लस 1 3, 7 10 प्लस 3 हो गया 20,000। तो 20,064 रुपीज़ ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए फाइनल अमाउंट।
और यही फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, यही फाइनल अमाउंट आ जाएगा फॉर थर्ड ईयर के प्रिंसिपल में यही फाइनल अमाउंट आ जाएगा 20,064 रुपीज़। टाइम क्या हो गया फिर से 1 ईयर। और रेट कितना बोला है यहाँ पर, अब रेट क्या बोला है, अब रेट बोला है 15% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 20064 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 15 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। 20064 मल्टीप्लाइड विथ 15, 20064 मल्टीप्लाइड विथ 15 क्या आता है, अच्छा 5 4 ज़ा 20 हो गया, 2064 मल्टीप्लाइड विथ 5 4 ज़ा 20 हो गया, 0 यहाँ पर 6 तो आ रहा है, 3,00960 डिवाइड बाय 100 क्या आ रहा है यहाँ पर 3009.60 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 20,064 प्लस 3009.60 रुपीज़। अच्छा क्या आ रहा है 0.60 और यहाँ पर क्या आ रहा है 370 और यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर 23073 23,073.60 रुपीज़, यही हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद यहाँ पर करते हैं, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 23,073.60 माइनस 16,000 रुपीज़। 16,000 था हमारा पहला का प्रिंसिपल, एकदम ओरिजिनल प्रिंसिपल था 16,000। फिर माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है यहाँ पर 60 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 16 23 7,073.60 रुपीज़, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आंसर हम लिख देंगे, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया 23,073.60 रुपीज़, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 7,073.60 रुपीज़, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ ऑन 2,400 फॉर 2.5 ईयर्स एट 5% पर एनम। ये एट होगा, क्वेश्चन में ये एट होगा एट 5% पर एनम। देखिए करते हैं, इजी है। देखिए 2.5 ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड हाफ ईयर। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 2,400, टाइम है 1 ईयर, रेट है 5% पर एनम। तो फिर अमाउंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2,400 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/100, क्या हो गया 0 0 कट हो गया, 24 मल्टीप्लाइड विथ 5 क्या हो गया 120 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 2,400 प्लस 120 रुपीज़, मतलब क्या हो रहा है 2,400 प्लस 120 2,520 रुपीज़। ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो रहा है 2,520 रुपीज़, टाइम है 1 ईयर, रेट है 5% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 2,520 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/100, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 0 कट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 12, 2 6 ज़ा 12, 126 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 2,520 प्लस 126 रुपीज़, 2,520 प्लस 126 26 2,646
रुपीज़, ये हो गया अमाउंट। अब क्या हो गया, 2 ईयर्स हो गया, अब हाफ ईयर बचा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे फॉर लास्ट 1/2 ईयर्स, हाफ ईयर्स। हाफ ईयर्स के लिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या हो रहा है 2646 रुपीज़, रेट क्या हो रहा है 5%, टाइम क्या हो गया 1/2 हाफ ईयर्स। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2646 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 2, 2 से कट कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या रहा है 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 5 2 ज़ा 15 और 1 16, 6 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5, 6 6 6 1 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया अमाउंट इंटरेस्ट 66.15 रुपीज़। तो फिर अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2646 प्लस 66.15 रुपीज़। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2015 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 2700 कितना हो रहा है 2712, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट। ठीक है, 2.5 ईयर के लास्ट में अमाउंट। तो यही हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़। तो करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ मतलब ये करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ क्या होगा, देयरफॉर फाइनल अमाउंट करेक्टेड नहीं, फाइनल अमाउंट क्या हो रहा है, फाइनल अमाउंट हमारा हो रहा है 2712.15 रुपीज़। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 2712.15 माइनस 2400 रुपीज़, क्या हो रहा है यहाँ पर आ रहा है 15, और यहाँ पर क्या आ रहा है 312.15 रुपीज़, इसको हम कह सकते हैं 312 रुपीज़। तो आंसर क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्टेड टू नियरेस्ट रुपीज़ इज़ 312 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। देखिए हमको क्या बोला है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए बोला है, तो हमको 3 ईयर्स तक जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है 8000, टाइम क्या है 1 ईयर, अच्छा टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10/100, दोनों ज़ीरो कट हो गया, 800 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 8000 प्लस 8800 रुपीज़। यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो रहा है 8800 रुपीज़, टाइम क्या हो गया 1 ईयर, रेट क्या हो गया 10% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 10% पर एनम। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8800 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 1/100, दोनों ज़ीरो कट हो गया। देखिए क्या हो रहा है 880 रुपीज़। तो हमको यही पूछा है कि सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हम क्या लिख देंगे, अच्छा तो यही हमारा सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है, तो आंसर हम क्या लिख देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 880 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोरोड 2500 from B at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gave 2936 and a watch to B to clear the account.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। देखिए ए क्या है, ए ने उधार लिया है बी से 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में 2500 रुपीज़। तो 2 साल बाद उसको इंटरेस्ट समेत प्रिंसिपल जो है वो वापस करना पड़ेगा, लेकिन उसने वापस किया है क्या 2936 और एक वॉच। तो वॉच का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम निकाल लेंगे कि 2 साल बाद उसका टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा ए को पे करना पड़ेगा बी के पास, वो कितना अमाउंट हो रहा है वो हम निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है, पी हो गया है 2500 रुपीज़, टाइम हो गया 1 ईयर, रेट हो गया 12%। इंटरेस्ट क्या हो गया 2500 इंटू 1 इंटू 12/100, इंटू 1 इंटू 12/100। ये क्या हो रहा है, दोनों ज़ीरो कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 0 300 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 2500 प्लस 300 2800 रुपीज़। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल है 2800 रुपीज़, हाँ टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है फिर से 12%। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या हो गया 2800 इंटू 12 इंटू 1/100, 28 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 336 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट फिर से बार बार आ रहा है, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 2800 प्लस 336 रुपीज़, 3136 रुपीज़। ये हो गया अमाउंट, ठीक है। मतलब ये जो 3136 रुपीज़ अमाउंट निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, इससे क्या समझ सकते हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 2 years rupees 3136 must be paid to B by A, but A has paid rupees 2936 and a watch। देखिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द वॉच, कॉस्ट ऑफ द वॉच क्या हो रहा है, अब हम इसको 3136 रुपीज़ को इससे माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा कॉस्ट ऑफ द वॉच। क्या हो रहा है 3136 माइनस 2936 रुपीज़, क्या हो रहा है 200 रुपीज़। आंसर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ द वॉच इज 200 रुपीज़। समझ में आया बच्चों। देखिए 7 का देखिए, हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू 3 years compounded yearly if rates of successive year are 6, 8 and 10। सक्सेसिव ईयर है, हमने किया है पहले, तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया क्या 50,000, टाइम है 1 ईयर, रेट है 6%, इंटरेस्ट क्या हो गया 50,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 6/100, 0 0 कट हो गया, 5 से 30 दोनों 0, 3000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया पहले ही साल में। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 50,000 प्लस 3000 रुपीज़, 53,000 रुपीज़। यही अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है 53,000 रुपीज़,
टाइम क्या हो गया 1 ईयर, रेट क्या है सेकेंड ईयर के लिए 8%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 53,000 मल्टीप्लाइड विथ 53,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 बाई 100 कट हो गया 530 इंटू 8। तो 530 इंटू 8 क्या आता है 4,240 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया हमारा 53,000 प्लस 4,240 रुपीज़ क्या हो रहा है, ये हो रहा है 57,240 रुपीज़। यही अमाउंट हमारा थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर के लिए हमारा यही अमाउंट प्रिंसिपल आ जाएगा 57,240। देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, देयरफॉर फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 57,240। टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है, रेट है 10%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 57,240 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 बाई 100 0,000 5,724 रुपीज़, ये हो गया थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 57,240 प्लस 5,724 रुपीज़, यही हो गया हमारा अमाउंट। क्या आता है 62,964 रुपीज़। हाँ 62,964 रुपीज़, ये हो गया अमाउंट। हमें क्या पूछा है हाउ मच विल अमाउंट इन 3 ईयर्स। देयरफॉर हम आंसर लिख देंगे क्या द अमाउंट विल बी 62,964 रुपीज़। समझ में आ गया। अब देखिए अगले मैथ की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है, मीनल लेंड्स 75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स if the rate of interest for the first 2 years is 15% and for the third year is 16%, calculate the sum Meenal will get at the end of third year। तो for first year देखिए प्रिंसिपल क्या है 75,000, टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स है 15%, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 15% होगा पर एनम। इंटरेस्ट क्या हो गया 75,000 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाई 100 750 इंटू 15 750 इंटू 15 क्या होता है 75 इंटू 15 होता है 1125 11,250 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 75,000 प्लस 11,250 रुपीज़। क्या अमाउंट आता है, अमाउंट आ गया है हमारा 250 होता है यहाँ पर, और 75 प्लस 1 86,250 रुपीज़, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब देखिए अब क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है यही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है 86,250, टाइम क्या हो रहा है 1 ईयर, रेट क्या हो रहा है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स बोला है हमको 15%, तो यहाँ पर भी रेट 15% ही होगा 15%। तो फिर हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है 86,250 इंटू 1 इंटू 15 बाई 100। देखिए 0 कट हो गया। ये क्या हो रहा है 8625 इंटू 15, 8625 इंटू 15 क्या आता है 573
375 दबाई। देखिए इसको इरेज करके फिर से करते हैं। क्या अमाउंट हो रहा है 129,375 बाई 10, क्या आता है 12937.5 रुपीज़। तो फिर हमारा अमाउंट क्या हो गया, 86,250 प्लस 112,937.5 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट क्या आ रहा है हमारा, इसको प्लस करने पर मिलेगा 99,187.5 रुपीज़। ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, ये जो निकल था हमारा क्या निकला था 99,187.5 99,187.5 रुपीज़। टाइम क्या है यहाँ पर 1 ईयर। रेट क्या है, थर्ड ईयर के लिए रेट था 16%, तो 16% यही रेट हो गया थर्ड ईयर के लिए। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 99,187.5 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 16 डिवाइडेड बाय, देखिए गलत हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 5 को उठा देंगे 10 आ जाएगा यहाँ पर। इस टोटल सम का क्या रिजल्ट आएगा, इस टोटल सम का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 15,870 रुपीज़। कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा अमाउंट हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, अमाउंट जो हो जा रहा है वो अमाउंट हो रहा है 99,187.5 प्लस 15,870 रुपीज़। क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 1,15,057 और यहाँ पर आ जाएगा 0.5 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, आंसर क्या पूछा था, हाउ मच मनी डस, नहीं क्या पूछा था हमारा, कैलकुलेट द मिनल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आंसर क्या लिखेंगे, मिनल will get rupees 1,15,057.5 rupees at the end of थर्ड ईयर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट मैथ की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्या है, गोविंद बोरोस 18,000 at 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली इन्वेस्ट मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब गोविंद ने सिंपल इंटरेस्ट में 18,000 बोरो किया है और उसको इन्वेस्ट कर दिया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हाउ मच मनी गोविंद गेन इन 1 ईयर। तो देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो बोरो कर रहा है उसके इंटरेस्ट क्या आता है, देखिए फॉर सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल है 18,000, टाइम है क्या है 1 ईयर और रेट है 10%। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 18,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइडेड बाय 100। क्या हो रहा है, आंसर कर रहा है 180 इंटू 10 1,800 रुपीज़। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, आ गया 1,800 रुपीज़। तो देखिए ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम जो मीनल जो गोविंद जो ये मनी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है और 1 ईयर के लिए, तो हम दो कितना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाफ प्लस हाफ 1 ईयर, मतलब हमको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कंपाउंड, देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल क्या हो रहा है हमारा, प्रिंसिपल था 18,000 इंटू प्रिंसिपल था 18,000 हमारा, और हमारा टाइम कितना था,
टाइम था हाफ ईयर, रेट था सेम 10%। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 18,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 इंटू 2, कितना हो रहा है 1800 बाई 2, क्या हो रहा है 900 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आ गया, ये अमाउंट नहीं, ये इंटरेस्ट आ गया। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 18,000, अमाउंट क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया 18,000 प्लस 900, 18,900 रुपीज़, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में जो करेंगे ये यहाँ पर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ के लिए ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है हमारा, कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है 18,900 रुपीज़, यहाँ पर हमारा टाइम है 1/2 ईयर और रेट क्या है 10%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 18,900 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 1/100 इंटू 2, 0 0 कट कर देंगे, इसको 5 के कट कर देंगे तो क्या आएगा 945 रुपीज़। तो देखिए सेकेंड ईयर में कितना आ गया 945 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, तो फिर अमाउंट हो जाएगा 18,900 प्लस 945 रुपीज़, क्या हो रहा है 1945, तो यहाँ पर आ रहा है 45, 9 18 का 8 कैरी 1, 19,845, ये हो गया अमाउंट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाए, देखिए अमाउंट हो गया ये एक साल के एंड में अमाउंट हो गया 19,845 रुपीज़। तो फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 19,845 माइनस एक्चुअल कितना था, एक्चुअल था 18,000 क्या आता है 1,845 रुपीज़। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आ गया है 1,845 और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हो रहा है 1,800। तो फिर देयरफॉर गोविंद गेन्स कितना गेन कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे, सी आई माइनस एस आई, वही गेन हो रहा है, उसको इतना इंटरेस्ट देना है और उसने इंटरेस्ट लिया है इतना, तो फिर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है तो माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 1845 माइनस 1800 रुपीज़, कितना हो रहा है 45 रुपीज़ गोविंद ने गेन किया है। हाउ मच डज गोविंद गेन इन 1 ईयर, आंसर लिख देंगे गोविंद गेन्स ₹45 इन 1 ईयर। क्लियर है। देखिए उसके बाद का क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 अकॉर्डिंग 3 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% पर ईयर फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स। देखिए बहुत इजी है, कैसे करते हैं हम, देखिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल है 4,000, टाइम है 1 ईयर और रेट है क्या है 8%। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है, देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट हो रहा है 4,000 इंटू 1 इंटू 8 बाई 100, 4 8 जो 32, 320 रुपीज़, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4,000 प्लस 320 रुपीज़, मतलब 4,320 रुपीज़, ये हो गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए। अब यही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया 4,320 रुपीज़, 4,320
रुपीज़, यूनिट को हमको ध्यान में रखना है, टाइम है 1 ईयर, रेट है क्या, रेट है फॉर द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए रेट क्या है 10%, तो रेट हो गया 10%। तो इंटरेस्ट क्या हो गया 4320 इंटू 1 इंटू 10, ये 4 है, बाई 100, 0 0 0 0 कट हो गया, 432 रुपीज़ ये आ गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4320 प्लस 432 रुपीज़, क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 4752 रुपीज़ ये हो गया सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो रहा है 4752 रुपीज़। यही अमाउंट थर्ड ईयर के शुरू में यही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो फिर फॉर थर्ड ईयर के शुरू में प्रिंसिपल क्या हो रहा है 4752 रुपीज़, टाइम क्या हो रहा है 1 ईयर, और रेट क्या हो रहा है, रेट सेम रहता है फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 10%, तो 10% हो गया रेट। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4752 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 10/100, 0 0 कट हो गया। देखिए क्या आ रहा है 475.2 रुपीज़ ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4752 प्लस 475.2 रुपीज़, ये हो गया अमाउंट। तो अमाउंट में देखिए इसको प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो प्लस करेंगे तो मिलेगा 0.2, 5 to 7, 7 5 12 कैरी 1, 4 1 5, 5 और 7 12 कैरी 1, 5.2 रुपीज़, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है हमारा, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट 5227.2 माइनस 2, इसको ज़ीरो पकड़ लेने से कोई गलती नहीं होगा, यहाँ पर ज़ीरो पकड़ ले सकता है हम, 527.20 रुपीज़। और ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट था हमारा 4000 रुपीज़, क्या आता है 0.20 और क्या आएगा 1227। देखिए इरेज करके ठीक से लिखते हैं, 1227.20 रुपीज़ ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम आंसर लिख देंगे, आंसर क्या हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1227.20 रुपीज़। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा शायद क्लास, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारा जो मेल ID है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस मेल ID में आप मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे वेल टिल वी मीट ऑन द नेक्स्ट डे।